अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम। जब से डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने अपनी पाकिस्तान आमद अनाउंस की है, एक तरफ पाकिस्तानी बहुत खुश हैं, उनके लिए तारीख़ी लम्हा है। वो उस वक्त का शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं जब डॉक्टर साहब पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे और वो अपने महबूब दाई, महबूब मुनाज़र, लाखों लोगों को इस्लाम कबूल करवाने वाले और तमाम तक़ाबुल अदयान के माहिरीन को शिकस्त देने वाले अपने महबूब लीडर का दीदार करेंगे। दूसरी तरफ कुछ ऐसी आवाज़ें भी उठी हैं जिन्होंने डॉक्टर साहब की इस आमद को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की है। उनमें से सबसे पहला तो इंडिया का मीडिया है। इस तरह की अनाउंसमेंट्स उनकी मैं सुनता हूं कि डॉक्टर साहब भी जा रहे हैं, डॉक्टर साहब के बेटे भी जा रहे हैं, इंडिया का शदीद नुकसान हो जाएगा, इंडिया के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इंडियन मीडिया आपको समझना चाहिए, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने इंडिया के खिलाफ क्या किया है, उन्होंने कौन सा कानून तोड़ा है, कौन सी वायलेशन की है। वो आपके शहरी थे, उन्होंने दलील, मंतिक, लॉजिक और कानून के अंदर रहकर अपनी एक आज़ादी के साथ बात की है, दलील के साथ बात की है। और जितने एलिगेशंस आपने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब पर लगाए हैं वो आपकी अपनी अदालत, आपके अपने जजेस ने मुस्तरद कर दिए हैं। जाइए ज़रा अपना फैसला खुद देखिए। मनमोहन सिंह जो जस्टिस थे उन्होंने खुद पूछा है आपकी अपनी अदालत में, हुकूमत से पूछा है कि आप डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब की स्पीचेस पर एलिगेशन लगा रहे हैं हेट स्पीच की, क्या उसको सुना है? आप लोगों ने खुद कहा है, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है कि हमने उनकी स्पीचेस नहीं सुनी। इसका मतलब है बदनीयती से जितने इल्जामात डॉक्टर साहब पर लगाए गए उनमें से ना कोई साबित हुआ, ना आपके जजेस आपकी सपोर्ट में खड़े हैं। ये आप लोग हो जिन्होंने बिल्कुल डॉक्टर साहब पर दरवाजे बंद कर दिए हैं भारत के। उनकी सारी प्रॉपर्टी आपके कब्जे में है, दाखिले बंद हैं, तो इल्जामात की बौछार है। तो अब डॉक्टर साहब अगर पाकिस्तान आ रहे हैं तो वो भारत दुश्मनी में नहीं आ रहे, वो उन चाहने वालों के लिए आ रहे हैं। दूसरी तरफ मैं उस मीडिया की बात करता हूं जो इंटरनेशनल मीडिया कहलाता है। आप न्यूज़ डॉक्टर साहब के बारे में देने के बजाय आप सोशल मीडिया से कुछ लोगों को उठाते हैं, उनके ट्वीट्स उठाते हैं और आप बिल्कुल एक जानबदाराना रिपोर्टिंग करके एक ऐसी स्टोरी छापते हैं गोया कि डॉक्टर साहब एक बुनियाद परस्त मुबल्लिग हैं, उनको यहाँ नहीं आना चाहिए। आप कम से कम मीडिया एथिक्स का ख्याल करें, आप मीडिया रूल्स का ख्याल करें, आप कम से कम खबर तो दें। आप तो पार्टी बन रहे हैं। तीसरी तरफ मैं उन लोगों को देखता हूं जो अपने आप को मुल्हद कहते हैं, सेकुलर कहते हैं। इनका दावा ये होता है कि दलील का एहतराम होना चाहिए, लॉजिक का एहतराम होना चाहिए। तो मेरे भाई, अब अगर आप दलील के एहतराम की बात करते हैं, लॉजिक के एहतराम की बात करते हैं और फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, तो मुझे बताइए डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का जो मजमा होता है वो लाखों का मजमा होता है, उसमें कभी कोई जबर नजर नहीं आता, कभी उसमें किसी पर कोई सख्ती नजर नहीं आती। मुस्कुराते चेहरे के साथ, दलील के साथ डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब खड़े होते हैं। और डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने जिन लोगों को मुसलमान किया है, लाखों लोगों को मुसलमान किया है, ये वो लोग हैं जो दुनिया के चोटी के ज़हीन तरीन लोग थे। इनमें से कोई पादरी है, इनमें से कोई इस्लाम के खिलाफ किताब लिखने वाला बहुत बड़ा दिमाग है। इन्होंने डॉक्टर साहब से डायलॉग किया है, डॉक्टर साहब ने दलील की बुनियाद पर इनके बहुत बड़े ब्रेन्स को मुतासर किया है, तो फिर ये मुसलमान हुए हैं। डॉक्टर साहब पर जितने एलिगेशन हैं वो किसी दुनिया की अदालत में साबित नहीं हो सके। लिहाजा ऐसा दलील का आइकॉन, ऐसा लॉजिक का आइकॉन, ऐसा बड़ा आदमी अगर आपके पास पाकिस्तान में आ रहा है तो फिर आप लिबरल, सेकुलर या तो अपने दावे से दस्तबरदार हो जाएं कि हम दलील के एहतराम की बात नहीं करेंगे, आइंदा से हम लॉजिक के एहतराम की बात नहीं करेंगे। आपको डर लगता है, आपकी रूह कांप रही है उस मंजर को देखने से जब ये दलील, इस्लाम का सबसे बड़ा वकील, सबसे बड़ा मुनाजर, सबसे बड़ा दाई, सबसे बड़ा ऑरेटर, सबसे बड़ा स्पीकर, सबसे बड़ा मुनाजर जब ये पेश करेगा और उसके सामने वो तमाम यूनिवर्सिटियां जहां तुमने इल्हाद फैलाने की कोशिश की है, जहां तुमने लिबरल और सेकुलर अकदार को, वैल्यूज को फरोग देने की कोशिश की है, वो तुम्हारी सारी की सारी मेहनत जब डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब का बहुत बड़ा मजमा तसव्वुर में तुम्हें नजर आता है और उसके सामने यूथ खड़ी नजर आती है और अपने इश्कालात का तसल्ली बख्श जवाब पाती हुई महसूस होती है, तो तुम्हें लगता है कि वो सारी तुम्हारी मेहनत ज़ाया चली जाएगी। तुम कहते हो कि फलां फलां को भी यहाँ दावत देनी चाहिए। तुम्हारी यूनिवर्सिटी में पहले हो क्या रहा है? यूनिवर्सिटियों में तुमने यही तो फैलाया है, इल्हाद ही तो फैलाया है, एथीज़म ही तो फैलाया है, लिबरलिज्म ही तो फैलाया है। अब अगर एक इस्लाम का दाई आ रहा है और वो दलील से, डायलॉग से, मुकालमे से बात करेगा तो तुम्हारी रूह क्यों कांप रही है? तुम अपने मुकदमे से दस्तबरदार हो रहे हो ये कह करके डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब को नहीं आना चाहिए। आखिरी बात मैं अपने उन दोस्तों से, उन अपने दीन से मोहब्बत करने वालों से करना चाहता हूं, वो किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखते हों, आज तक उस बंदे ने अपने आप को किसी मसलक के साथ नत्थी नहीं किया। उसकी कुछ रिसर्चेस हो सकती हैं, उनके साथ
ساتھ آپ کو علمی اختلاف ہو سکتا ہے اور یہ پوری دنیا میں ہوتا آیا ہے، لیکن بطور میزبان ایک مہمان کے آنے کے موقع پر ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں غور یہ کرنا چاہیے کہ اس شخص نے آج تک کسی مسلک کے ساتھ اپنی اٹیچمنٹ ظاہر نہیں کی، نہ اس نے کسی مسلک کے دلائل دیے ہیں۔ مت سمجھیے کہ وہ کسی مسلک کے خلاف بات کریں گے، مت سمجھیے کہ وہ کسی جماعت کے خلاف بات کریں گے۔ وہ اسلام کے وکیل ہیں، انہوں نے زندگی بھر اسلام کی وکالت کی ہے، پاکستان میں بھی وہ اسلام کے نمائندہ بن کے آ رہے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ اسٹیٹ گیسٹ ہیں، اسٹیٹ نے ان سے ریکویسٹ کی ہے، اس وقت وہ ہمارے مہمان ہیں، ہم ان کے میزبان ہیں۔ ہماری اقدار کا تقاضا یہ ہے کہ جب کوئی مہمان بن کے گھر کر چل کے آ جاتا ہے تو لوگ اپنے باپ کے قاتل کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ وہ تو ان کے ساتھ ہمارا اگر کوئی علمی معاملہ ہے تو وہ چلتا رہے گا، وہ بند نہیں ہوگا، لیکن ایسے موقع پر ایسے معاملات کو چھیڑنا یہ مناسب نہیں ہے۔ وہ مہمان ہیں، میری درخواست ہوگی تمام مسلکوں سے، تمام شخصیات سے، وہ غیر مسلموں سے مناظرہ کرتے ہیں، یہی ان کا ٹریک ریکارڈ ہے۔ تو اگر ہم کہیں کہ ہمارے ساتھ مناظرہ کریں تو نعوذ باللہ، ہم تو مسلمان ہیں، ہم کیسے ان کے ساتھ وہ مناظرہ کریں گے؟ یہ مناظرے کا شوق یہاں بعد میں بھی پورا کیا جا سکتا ہے۔ کوئی سوالات ہیں تو وہ اوپن ان کا ڈسکشن کا سیشن ہونے والا ہے، ظاہر ہے کراچی میں ہوگا، لاہور میں ہوگا، اس کی ڈیٹس اناؤنس ہو چکی ہیں، وہاں کھڑے ہو کر آپ اپنا سوال بھی کر سکتے ہیں، لیکن شائستگی کے ساتھ، لیکن مہمان کی تکریم کے ساتھ۔ دیکھیے کل نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کہیں ہم شرمندہ نہ ہو جائیں کہ ایک شخص تھا جو صرف اسلام کے لیے پوری دنیا میں گھومتا تھا، اسلام کے لیے دفاع کے لیے کھڑا ہوتا تھا، وہ مہمان بن کے تمہارے پاس آیا تھا تو تم نے اس کی بھی تکریم نہیں کی۔ کل یہ معاملہ کہیں رسول مکرم کے سامنے ہمیں شرمندگی نہ اٹھانا پڑے۔ میری یہی درخواست ہوگی تمام پاکستانیوں سے کہ ہم کھلے دل سے ان کا استقبال کریں اور ہم بتائیں کہ ہم دین سے محبت کرنے والے ہیں، ہم دین سے منسلک شخصیات سے محبت کرنے والے ہیں، ہم مخالف نقطہ نظر رکھنے والے کا بھی احترام کرنے والے ہیں۔ ہمیں تو لبرل سیکولر ایتھیزم کے جو علمبردار ہیں، ہمیں تو ان سے مقابلہ کرنا ہے، ہم کیوں خود رکاوٹ بننے کی کوشش کریں؟ مجھے امید ہے کہ میری یہ گزارشات میرے دوست اس کو سکون سے سنیں گے، ٹھنڈے دل سے سنیں گے اور بطور پاکستانی شہری کے، بطور مسلمان کے سنیں گے۔ انشاءاللہ اس سے بڑی خیر برآمد ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔